गुंटूर करम अत्यधिक ज्वलनशील 2024 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा लिखित और निर्देशित और निर्मित किया गया है। हारिका और हसीन क्रिएशंस के माध्यम से एस राधा कृष्ण। इसमें श्रीलीला, मीनाक्षी चौधरी, प्रकाश राज, राम्या कृष्णा, जयराम, जगपति बाबू, सुनील और राव रमेश के साथ महेश बाबू मुख्य भूमिका में। फिल्म को आधिकारिक तौर पर मई 2021 में अस्थायी शीर्षक एसएसएमबी 22 के तहत घोषित किया गया था, क्योंकि यह बाबू की प्रमुख भूमिका में 22वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक मई 2023 में घोषित किया गया था। प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2022 में शुरू हुई, मुख्य रूप से हैदराबाद में शूट की गई और दिसंबर 2023 के अंत तक लपेटी गई। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक थमन एस द्वारा रचित है, जिसमें छायांकन मनोज परमहंस द्वारा और संपादन नवीन नूली द्वारा किया गया है। गुंटूर करम को 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के साथ दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म को त्रिविक्रम के निर्देशन और पटकथा के लिए आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन थमन के संगीत और बाबू के अभिनय की प्रशंसा की गई। यह अंततः एक बॉक्स ऑफिस बम के रूप में उभरा। महेश बाबू भोगिनेनी वीरा वेंकट रमण उर्फ राउडी रमण सत्यम और वसुंधरा के बेटे के रूप में राम्या कृष्णा, कानून मंत्री व्यारा वसुंधरा वेंकट स्वामी की बेटी, रमण की मां और गोपाल की दत्तक मां, भोगिनेनी सत्यम की पूर्व पत्नी और राजा गोपाल नारायण की पत्नी भोगिनेनी सत्यनारायण उर्फ रॉयल सत्यम के रूप में जयराम, वसुंधरा के पहले पति और रमण के पिता पिजंसा रविशंकर द्वारा डब की गई आवाज, व्यारा वेंकट स्वामी वसुंधरा के पिता और रमण के दादा के रूप में प्रकाश राज जगपति बाबू, डोक्का मार्क्स बाबू, लेनिन के भाई और सत्यम के प्रतिद्वंद्वी के रूप में सुनील, डोक्का लेनिन बाबू, मार्क्स के बड़े भाई राव रमेश, पक्का राजगोपाल गोपाल नारायण, वसुंधरा के दूसरे पति, रमण के सौतेले पिता और गोपाल के दत्तक पिता मुरली शर्मा सलाहकार के रूप में, बसवराजू सारंगपाणी पानी, अम्मू के पिता और वेंकट स्वामी के वकील श्रीलीला बसवराजू अमुक्ता माल्यादा अम्मू के रूप में, पानी की बेटी और रमाना की प्रेमिका रमाना की चचेरी बहन राजी के रूप में मीनाक्षी चौधरी व्यारा, राजा गोपाल, वसुंधरा और नारायण के दत्तक पुत्र और रमण के दत्तक सौतेले भाई के रूप में राहुल रवींद्रन अजय, जिलेटिन बाबाजी, अंधा कॉन्ट्रैक्ट किलर बाला सुब्रमण्यम बालू, पानी के सहायक के रूप में वेनेला किशोर ईश्वरी राव, बुज्जी सत्यम की बहन, रंगम की पत्नी, सांबा और राजी की मां, रमणा की चाची अजय घोष, हरिदास पी, रविशंकर कांटा मधु, वेंकट स्वामी के प्रतिद्वंद्वी विपक्षी नेता ब्रह्माजी, सीआई अधिनारायण के रूप में रघु बाबू, रंगम बुज्जी के पति, सत्यम के बहनोई और रमण के चाचा नकली, हरिदास के रूप में मधुसूदन राव, पम्मी साई याकूब के रूप में तेजा काकुमानू, सांबा, रंगम और बुज्जी का बेटा, राजी का भाई और रमण का चचेरा भाई महेश अचंता, लेनिन के बेटे और मार्क्स के भतीजे के रूप में गोपीराजू विजय सुरभि, प्रभावती माणिक, रेड्डी वामसी चागंती चम्मकचंद्र, कांस्टेबल मोहम्मद, राजगोपाल के सहायक कादंबरी, किरण कुमार पूर्णा, कुर्ची मदा ठपेट्टी, गीत में रमोला के रूप में एक विशेष उपस्थिति में 1998। गुंटूर में शहर के दो सबसे बड़े गुंडे दोक्का मार्क्स बाबू और लेनिन बाबू भोगिनेनी सत्यम उर्फ रॉयल सत्यम की मिर्ची फैक्ट्री को जला देते हैं। यह देखकर सत्यम फैक्ट्री जलते समय मार्क्स और लेनिन से सवाल करने के लिए उनके पास जाता है। इस प्रक्रिया में सत्यम का साला रंगम गलती से लेनिन को मार देता है, लेकिन सत्यम हत्या का दोष अपने ऊपर ले लेता है और उसे 12 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। फैक्ट्री में विस्फोट के दौरान उनके बेटे वीरा वेंकट रमना की बाईं आंख की दृष्टि आंशिक रूप से चली जाती है। इसके तुरंत बाद सत्यम की पत्नी और रमना की मां वसुंधरा घर छोड़ने का फैसला करती है और हैदराबाद में अपने राजनेता पिता व्यारा वेंकट स्वामी के साथ वापस रहने लगती है। अंततः अपने चचेरे भाई पक्का राजगोपाल नारायण से शादी कर लेती है। 2023
व्यारा वेंकट स्वामी अपनी राजनीतिक पार्टी से वसुंधरा को कानून मंत्री बनाते हैं, लेकिन उन्हें अपने अधीनस्थ और अपनी राजनीतिक पार्टी जनदलम पार्टी के सदस्य कांटा मधु के विरोध का सामना करना पड़ता है, जो इस तथ्य को उजागर करने की धमकी देता है कि रमना वसुंधरा का बेटा है। इसका मुकाबला करने के लिए वेंकट स्वामी रमना को एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने का फैसला करता है, जिसमें कहा गया है कि वह वसुंधरा या व्यारा परिवार से अपने संबंधों का सार्वजनिक रूप से उपयोग नहीं करेगा, जिसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे। रमना ऐसा करने से इनकार कर देता है अगर वह अपनी मां को नहीं देख सकता या उनसे बात नहीं कर सकता। वेंकट स्वामी के वकील बसवराजू सारंगपानी पानी, उनकी बेटी बसवराजू अमुक्ता अम्मू माल्यादा और उनके सहायक बाला सुब्रमण्यम बालू के बीच एक आगे पीछे की लड़ाई होती है, जो रमना को बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। वेंकट स्वामी निराश होकर जुबली हिल्स में रमना के खिलाफ पाणी के माध्यम से झूठी एफआईआर दर्ज करवाने का फैसला करता है, जिसमें कहा गया है कि उसने उसके घर में कीमती सामान नष्ट कर दिया और उसके सुरक्षा गार्ड पर हमला किया ताकि उसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जा सके। बालू रमना के प्रति सहानुभूति रखता है और रमना के लिए जमानत आदेश प्राप्त करके पाणी का विरोध करता है। रमना वेंकट स्वामी के घर जाता है और एफआईआर में बताई गई बातों को दोहराता है।